दोस्तों, आज हम जानेंगे ऑनलाइन कंज्यूमर कोर्ट में फाइलिंग कैसे होता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि 1 जुलाई 2024 से आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड की जगह बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता आया है। इसी तरह सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड की जगह बीएनएसएस भारतीय दंड सुरक्षा संहिता लाया गया है। इसका सारा धारा मैंने पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, क्योंकि आईपीसी के बहुत सारे धारा बीएनएस में बदल चुका है। क्योंकि मैं आज का विषय कंज्यूमर कोर्ट का है, इसलिए मैं कंज्यूमर कोर्ट के बारे में बताऊंगा कि कंज्यूमर कौन होता है और कंज्यूमर किस तरह से ऑनलाइन आप कोर्ट में फाइलिंग कर सकते। क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट से थोड़ा अलग होता है, लेकिन सिस्टम एक ही होता है। जिस तरह सिविल कोर्ट में आप लोअर कोर्ट से हारने के बाद सेशन जज जाते हैं, सेशन जज के अपील में आप हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट से अपील में फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। इसी तरह कंज्यूमर कमीशन यानी कंज्यूमर कोर्ट नहीं, उसे कमीशन कहा जाता है। और यहाँ पर जज की जगह प्रेसिडेंट होता है, मेंबर्स होता है। यह भी कंज्यूमर कमीशन पर डिस्ट्रिक्ट कमीशन में होता है। फिर डिस्ट्रिक्ट कमीशन में केस खारिज होने के बाद आप स्टेट कमीशन जा सकते हैं, स्टेट कमीशन में खारिज होने के बाद आप नेशनल कमीशन जा सकते हैं। इसी तरह प्रोसीड्यूर चलता है। लेकिन ये कंज्यूमर कोर्ट आप इसे ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं, खुद इस केस को लड़ सकते हैं या वकील के द्वारा भी लड़ सकते हैं, जो कंज्यूमर कोर्ट में गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी दिया है। दोस्तों, पहले तो समझिए कि कंज्यूमर कौन होता है। जब आप कुछ बाजार से सामान खरीदते हैं अपना व्यक्तिगत यूज करने के लिए, जिस तरह कपड़ा, साड़ी, जूता, चप्पल, बाइक, इलेक्ट्रॉनिक सामान, टीवी, कंप्यूटर या कुछ भी सामान आप खरीदते हैं, तो आप जहां से खरीदते हैं उसका कंज्यूमर हो जाते हैं। तो हर चीज में आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कर दिए, यानी ऑनलाइन भी आप परचेस करते थे, वो भी कंज्यूमर एक्ट में आ जाता है। या आप इंश्योरेंस करते हैं अपना लिए, गाड़ी के लिए या घर के लिए या दूसरे सामान के लिए, या आप सर्विस लेते हैं हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में, जिम में, ब्यूटी पार्लर में, जो भी सर्विस लेते हैं, या बिजली विभाग के कनेक्शन लेते हैं, वाटर सप्लाई के कनेक्शन लेते हैं, जहां आप पैसा पेमेंट करते हैं वहीं आप कंज्यूमर हो जाते हैं। ऐसे नॉर्मल कंज्यूमर होने के बाद अगर आपको सही सब कुछ है तो ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसे होता है कि कंपनी किसी चीज़ में गारंटी देता है, लेकिन गारंटी पीरियड ख़त्म होने से पहले आपको कोई सामान खराब हो जाता है, तो आप जहाँ से खरीदे हुआ कंप्लेन करते हैं। तो करने के बाद अगर वो सिंपली वो आपको जो उसका टर्म्स ऑफ कंडीशन है वो अगर फुलफिल कर देता है, यानी गारंटी के पीरियड में रहते हुए अगर उसने जो दावा किया था अपना प्रोडक्ट का पूरा हो जाता है या खराब हो जाता है, तो वो अगर वापस कर देते हैं या रिपेयरिंग कर देते हैं, ये गारंटी पीरियड में फ्री में सर्विस दे देते, तो ठीक है। अगर कुछ कंपनियां जो हैं गारंटी पीरियड में रहने के बाद या कुछ सामान खराब होने के बाद वापस लेने में आनाकानी करते हैं, तो नॉर्मली इस तरह का अगर आपको कंज्यूमर होने के बाद इस तरह का समस्या का सामना करना पड़ता है, तो आपको इसके लिए कंज्यूमर कोर्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। तो सबसे पहले तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाइएगा और उसमें केस फाइलिंग कीजिएगा। तो लेकिन एक बात याद रखिए, जब भी किसी जगह से आप कंज्यूमर बन के कोई सामान खरीदते, महंगा सामान या सस्ता सामान, और वो आप बातचीत करके उसको अगर सॉल्व नहीं होता है, तो पहले तो आप कुछ दिन इंतज़ार करने के बाद उसे लीगल नोटिस भेज सकते हैं। क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट में फाइलिंग करने से पहले आपको एक लीगल नोटिस भेजना पड़ता है, लीगल नोटिस का रिमाइंडर भी भेजना पड़ता है। अगर रिमाइंडर के बाद भी आपको कोई जवाब नहीं मिलता है, तो आप क्लेम के साथ, चूँकि आपने इतना परेशानी हुए उनको पास गए, बहुत बार फ़ोन किए, या दूसरा जो आपको सामान खराब निकला उसमें आप परेशानी हुए, जिसके कारण आप क्लेम अमाउंट भी केस से पहले ठोक सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वकील रख के केस लड़ते हैं तो लिटिगेशन चार्ज भी कर सकते हैं।
इसके बाद आप फाइलिंग कर दें। लेकिन फाइलिंग से पहले आपको उस कंपनी को जहां से आप खरीदे उसे कोर्ट नोटिस भेजना जरूरी होता है। और जब कोर्ट नोटिस के जवाब नहीं मिलता तब आप ऑनलाइन डिस्ट्रिक्ट कमीशन में केस फाइल कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन किस तरह के कंज्यूमर कमीशन में फाइलिंग कीजिएगा। ये मैं आपको डिटेल्स में मोबाइल के द्वारा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो काफ़ी सिंपल है। इससे पहले आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह जानकारी मैं आपको आगे में वीडियो में देता रहूँगा, क्योंकि मैंने इसी तरह जानकारी ब्लॉग बनाया और जानकारी जो वीडियो है आपको देता हूँ। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को भी दबा के रखिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए मैं आपको मोबाइल के द्वारा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले आप गूगल क्रोम को खोल लीजिए। गूगल क्रोम में सर्च बार में जाने के बाद आपको लिखना है ई दाखिल। देखिए लिखा हुआ EAAKHIL.NIC। ई दाखिल करने के बाद इसमें क्लिक करना है। इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले जो ई दाखिल है इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसमें इस तरह का इंटरफेस आएगा, आप देख सकते हैं। इस तरह का इंटरफेस आने के बाद एंटर वेबसाइट में आपको क्लिक करना है। एंटर वेबसाइट में करने के बाद आपको पेज खुलेगा। पेज खुलने के बाद आप इसको नीचे लाइए। नीचे लाने के बाद आपको होम, कंज्यूमर एडवोकेट सेक्शन, कंज्यूमर कमीशन सेक्शन, हेल्प यूजर मंथ एंड यूजफुल लिंक्स। लेकिन सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। अगर आपका लॉगिन आईडी है, पासवर्ड है, तो फिर डायरेक्ट आप लॉगिन करके फाइल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो पहले आप एडवोकेट सेक्शन में जाने के बाद लॉगिन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लॉगिन छोड़ दीजिए, रजिस्ट्रेशन करना। लॉगिन तब होगा जब आपको पासवर्ड और आईडी मिल चुका होगा। तो इसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। आप इसमें रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद देख लीजिए, हम आपको बता रहा हूँ मेरा लॉगिन आईडी या पासवर्ड है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें आपको ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड अपने से बनाना है कम से कम 8 डिजिट का, कंफर्म पासवर्ड भी लिखना है, सेम होना चाहिए। मोबाइल नंबर डालना है, जिस मोबाइल नंबर में आपको ओटीपी आएगा और ईमेल में आपको पासवर्ड बनेगा। इसके बाद आपको जो एड्रेस है वो एड्रेस डाल देना है। स्टेट डालना है, जिस राज्य से उसमें डालना है। जिला डालना है, डिस्ट्रिक्ट जिस डिस्ट्रिक्ट से उसको डालना है। फिर आपको उस एरिया का पिन कोड डालना है। फिर इधर आना है। इसमें आपको एक आईडी प्रूफ देना है। इसमें आईडी प्रूफ में आपको एक आधार होगा या वोटर आईडी या पेन, ये आप दे सकिएगा। इसमें आईडी प्रूफ में डालिएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा, उसमें आपको डाल देना है। आईडी प्रूफ नंबर डालना है। आईडी प्रूफ नंबर डालने के बाद अपलोड आईडी प्रूफ पीडीएफ ओनली। आप आधार दीजिएगा तो आधार का पीडीएफ आपको डाल के इसमें लोड कर देना है। लोड करने के बाद इसमें सबमिट जाना है। सबमिट में जाने के बाद जो है आपको मेल आईडी में एक लिंक आएगा या ओटीपी आएगा। ओटीपी जब डालिएगा तो आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड बन के तैयार हो जाएगा। कंफर्म पासवर्ड आप डाल चुके, आपको मोबाइल नंबर में ओटीपी आएगा या आपको ईमेल आईडी में लिंक आएगा, जिससे आपको पासवर्ड जो बनाया है, जो आप याद रखे हैं उसको याद रखिएगा, वो बन जानेगा। बन जाने के बाद आप फिर बैक में जाइएगा। बैक में जाने के बाद आपको आईडी आप पासवर्ड मिल चुका है। फिर से एडवोकेट सेक्शन में क्लिक कीजिएगा। क्योंकि मेरा आईडी या पासवर्ड है इसलिए मैं डायरेक्ट लॉगिन में कर रहा हूँ, आप भी लॉगिन में कीजिएगा। पासवर्ड बनने के बाद इसमें जो आपने ईमेल आईडी डाले हुए हैं, ईमेल आईडी आप डालिएगा। और इसमें जो पासवर्ड है, ये पासवर्ड भी आपको डाल देना जो आप बना के रखे थे। तो मैं अपना बनाया हुआ हूँ, इसको गूगल में सेव है, मैं इसको कर दे रहा हूँ। फिर इसमें ये कैप्चा डालना, देखिए कैप्चा है CZ67।
ये आपको डालना है। उसके बाद लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपका जो नाम, मोबाइल नंबर दिए थे, ये आपका नाम आ जाएगा। देखिए मेरा नाम आ गया उज्जवल कुमार बोस, इसमें भी आपका नाम आ जाएगा। अब फिर से आपको जब फाइलिंग कीजिएगा, नया केस फाइलिंग कीजिएगा, तो फिर एडवोकेट सेक्शन में क्लिक करना है। इसमें लिखा फाइल न्यू केस, इसमें व्यू ड्राफ्ट केस, जो आपको बन गया ड्राफ्ट केस, जो बकाया बाकी कुछ है उसको भर देना है। और फिर पेंडिंग पेमेंट केस, पेमेंट के बारे में बताऊंगा कितना कितना आप अमाउंट डालिएगा, क्लेम अमाउंट, उसी हिसाब से पेमेंट होगा। पेमेंट केस, पेंडिंग अप्रूव केस, रिवर्ट केस, व्यू अप्रूव केस, व्यू केस स्टेटस, अगर आपको केस है उसके स्टेटस क्या पोजीशन है, फाइलिंग हुआ या नहीं हुआ, अप्रूव हुआ कि नहीं। चेक फेल ट्रांजेक्शन, अगर आप पैसा भेजे उसको फेल्ड हुआ कि नहीं। प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट, अगर पेमेंट किया उसका रिसिप्ट ले लेना है। फाइल रिजाइंडर, व्यू रिजाइंडर स्टेटस, अगर रिजाइंडर डाले हो केस के बाद तो उसमें आपको रिजाइंडर मिल जाएगा। रिव्यू सब्सक्रिप्शन फाइलिंग केस, पेंडिंग सब्सक्रिप्शन फाइलिंग केस, जो फाइलिंग किए। तो फिलहाल आप नया केस डालिएगा, तो इसमें क्लिक है फाइलिंग न्यू केस। न्यू केस के बाद ये वेलकम योर सजेशन टू इम्प्रूव आवर साइट एंड रिक्वेस्ट that any error found may kindly be brought to our notice. This email at confirm at the rate of information at nick@dot.in इसमें करना है। तो इसमें आपको एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको पास फ्रेश केस फाइलिंग, अब नया केस जो है न्यू कंज्यूमर, तो इसमें कंज्यूमर ऑन सीसी पहला जो होता है, और कंज्यूमर केस होता है, कंज्यूमर केस में सीसी और नंबर मिलेगा। तो आपको नेशनल कमीशन में डालना है कि स्टेट कमीशन के डिस्ट्रिक्ट कमीशन, चूंकि आप तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसमें मिसलेनियन एप्लीकेशन एमए होता है, मिसलेनियन एप्लीकेशन एमए विथ ओरिजिनल केस एक्सक्यूशन केस, जब आपको केस में डिग्री मिल जाता है यानी ऑर्डर मिल जाता है, और ऑर्डर जब कंप्लाई नहीं होता है तो आप उसको एक्सक्यूशन में केस पे फिर उसी केस को एक्सक्यूशन केस में डाल सकते हैं ताकि उसका वारंट हो। तो हम आपको दिखाएंगे कि आप नया केस कीजिएगा। फ्रेश केस फाइलिंग, न्यू कंज्यूमर केस, स्टेट कंज्यूमर कमीशन केस फाइलिंग, तो इसमें आपको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद फर्स्ट अपील कंज्यूमर केस पे जो है इसमें आपको टोटल भरना है, जिसमें आपको देखिए सबसे पहले कंसिडरेशन अमाउंट पेड फॉर गुड्स एंड सर्विस, यानी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सामान, बैटरी या फ्रिज या कुछ महंगा सामान है उसका कॉस्ट डालना। आप मोबाइल लिए है तो मोबाइल का अगर 16,000, 18,000, 20,000 जो भी दाम है इसमें डिजिट में लिखना है। फिर आपको वैल्यू गुड्स सर्विस पेड फॉर कमीशन इन वार्ड, इसको बस अब वार्ड में लिखना है, यानी 20,000। फिर आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, प्लेस ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, उस स्टेट का नाम डाल देना है। स्टेट के डालने के बाद अब डिस्ट्रिक्ट का नाम है, मान लीजिए आप झारखंड से है तो पहले झारखंड डालिएगा, डिस्ट्रिक्ट है तो मान लीजिए धनबाद से भी धनबाद डालना है, फिर उसको कंटिन्यू कर देना है। मान लीजिए इसमें हम 20,000 इसमें वार्ड में भी आ गया 20,000, इसमें हमने स्टेट का दिए, इसमें हम स्टेट झारखंड सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है धनबाद सेलेक्ट कर रहे हैं। करने के बाद हमको कंटिन्यू कर देना है। इसमें कंटिन्यू करने के बाद ये पूरा डिटेल्स आ जाएगा जिसको आपको भरना है। इसमें आपको पिटिशन नेम डालना है, ईमेल आईडी डालना है, आईडी के बाद फ़ोन नंबर डालना है, उसके बाद स्टेट डालना, पिन कोड डालना, रेस्पोंडेंट नेम, पिटिशन नेम, तो आपने केस फाइलिंग कर रहे हैं इसलिए आपका नाम होगा, ईमेल आईडी होगा डालना है। इधर रेस्पोंडेंट जो अपोजिट जिस पर आप केस कर रहे हैं उसका नाम डालना है, ईमेल आईडी उसको अगर जानकारी है तो डालना है, अगर फ़ोन नंबर जो आपको रसीद में मिला है यानी जो आप परचेस किए मोबाइल या कुछ भी, उसका फ़ोन नंबर डाल देना, वो भी कौन स्टेट से है, किस राज्य से आपने सामान खरीदे उसको डालना है। अब पिन कोड डालना। अगर आपको
एडवोकेट रखे हैं तो एडवोकेट का नाम डालना है, एडवोकेट का ईमेल एड्रेस डालना है, फिर एडवोकेट का एड्रेस डालना, ईमेल आईडी, फिर एड्रेस डालना है, फिर कौन जिला से है वो डालना है। फिर इस साइड में जाइए, इस साइड में पिटिशनर का मोबाइल नंबर डालना है। अगर सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन डालना है। स्पेशली एडेड अगर कुछ है, हैंडीकैप्ड है, कुछ भी उसमें डालना है। एड्रेस है, एड्रेस डालना है। डिस्ट्रिक्ट डालना है, ये पिटिशनर का है, कौन जिला से है। ये रेस्पोंडेंट ऑपोजिट का डालना है, मोबाइल नंबर। सीनियर सिटीजन, स्पेशली एबल जो है वो डालना है, एड्रेस डालना है, स्टेट डालना है। और ऑपोजिट का अगर एडवोकेट का नाम जानकारी है तो उसको डालना है, फोन नंबर डालना है, स्टेट डालना है। ये एडवोकेट सेक्शन है, पिन कोड डालना है। फिर आपको नीचे चलाना है। ब्रीफ में आप केस समरी, आपने जैसे कोई मोबाइल खरीदा, कितना दाम है, उसका रसीद नंबर, कैश में वो नंबर, कितना तारीख को खरीदा, समय है तो समय है, कितना परचेस हुआ, आप उसका कितना दिन का गारंटी है, आप क्यों केस करना चाहते हैं, आपने उससे कांटेक्ट किया, पर्सनली कांटेक्ट किया, मोबाइल से कांटेक्ट किया, या लीगल नोटिस भेजा, वो सब डाल देना। डालने के बाद आपको इसमें सेव ड्राफ्ट एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट स्टेप, ड्राफ्ट केस है जो आपने किया है वो आपको इसमें दिखाई पड़ने लगेगा। तो आपने केस समरी ब्रीफ में लिखना है कम से कम में, लेकिन आपको एक सादा प्लेन पेपर में एक टोटल डिटेल्स 1 2 3 4 5 6 करके एक कंप्लेंट यानी केस फाइलिंग और डिटेल्स आपको लिख देना है प्लेन पेपर में, और इसके साथ ही आपको एफिडेविट भी देना है। फिर सेव ड्राफ्ट में हो जाएगा तो फिर जब कुछ अगर छूट जाएगा तो बाद में आप भर सकते हैं। फिर आपको डॉक्यूमेंट जो रसीद ये सब भी आपको सबमिट करना है। तो फिर मैं आपको ड्राफ्ट केस में बारे में जो मैंने फाइलिंग किया था उसका बाद क्या प्रोसेस होता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। फिर आप व्यू ड्राफ्ट केस, जब आपको ड्राफ्ट बन जाएगा तो व्यू ड्राफ्ट केस में आपको देख सकते हैं। इसमें ड्राफ्ट केस में क्लिक कीजिएगा। इसमें देखिए एक फाइलिंग किया हुआ था 20,000 का कंज्यूमर से